हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम परीक्षा धाम को पढ़ रहे हैं और परीक्षा धाम का ये जो है ये नवंबर 2024 का एडिशन है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश की नदियाँ जो उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ उसको हम पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, जिसमें सबसे पहले जो नदी दी गई है वो सोन नदी है। चलिए तो हम सोन नदी के बारे में जानते हैं। जैसे सोन नदी का उद्गम जो है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है। इसका मुहाना जो है, यह नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो यह 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सहायक नदियां जो हैं वो जोहिला, जारवही, बनास, गोबद और रिहंद है। और अगर प्रमुख बांध देखें या परियोजना देखें तो बाण सागर परियोजना इस नदी पर है, जो कि देवलोद शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, यह 3 जिलों की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद गोविंद वल्लभ पंत परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। रिहंद परियोजना जो है उसे गोविंद वल्लभ पंत भी कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में संचालित है। विशेष तथ्य की अगर बात करें तो सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से जाना जाता था। अब ये आप सोन नदी को मैप में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बाणसागर परियोजना कहाँ पर है, सोन नदी कहाँ से प्रवाहित हो रही है और जोहिला नदी और रिहन नदी इसमें किस तरह से आकर मिल रही हैं। आगे देखें तो बाणसागर परियोजना का नाम कवि बाण भट्ट के नाम पर किया गया है। अगर पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है माही नदी, जिसका उद्गम जो है मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है। इसका मुहाना जो है, यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान से होकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सहायक नदी की अगर बात करें तो सोन, चाप, अनास व जाखम इसकी नदियां हैं। प्रमुख परियोजना जमनालाल बाजार परियोजना जो राजस्थान में स्थित है और कंडाना बांध परियोजना जो गुजरात में स्थित है। अगर विशेष की बात करें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम जो है राजस्थान में माही, सोन व जाखम नदी पर इसके संगम का निर्माण करती है। बाणेश्वरी त्रिवेणी संगम जो है माही, सोन और जाखम नदी के संगम से बनता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। माही नदी को आदिवासी की गंगा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान अगर देखें, जो इस नदी में जो प्रवाहित होने वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ प्रवाहित नदियां दी गई है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। जैसे कि चरण गंगा जो नदी है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में बहती है। और मनिहार नदी जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। और देनवा नदी जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में बहती है। जबकि जोबट नदी जो है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में। और केन खट्टर नदी जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में। और बंजर, हालो और सुपर नदी जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में बहती है। और जो पेच और कान्हन नदी है पेच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में बहती है। अब अगर हम नर्मदा नदी को देखें, आप यहाँ ये मैप देख सकते हैं, माही नदी के बारे में दिया गया है। और प्रमुख नदियाँ और उसकी सहायक नदी की बात करें हम नर्मदा नदी पढ़ने के पहले, तो जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी तमस और सोन है। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन और सिंध है। जबकि गोदावरी की बेन गंगा है। और नर्मदा नदी की तवा, शक्कर और दूधी है। जबकि चंबल नदी की शिप्रा, काली सिंध है। बेतवा की बीना, धसान, जामनी है। तमस की बीहड़ और महाना है। और केन की उर्मिल है। सोन की जोहिला और रेहन है। और माही की जो है सोन और चाप है।
और जबकि वेनगंगा की पेंच और वर्धा है, जबकि ताप्ती की अमरावती, अरुणवती और गिरना है। अगर नर्मदा नदी को देखें तो नर्मदा नदी के बारे में हम यहाँ जानेंगे, जिसका उद्गम जो है नर्मदा नदी का, या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है और इसका मुहाना जो है वो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लंबाई की अगर बात करें तो नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर व मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो 1077 किलोमीटर है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अनुसार नर्मदा के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का 87% भाग मध्य प्रदेश और 11% भाग गुजरात और 2% भाग महाराष्ट्र राज्य में है। और अगर सहायक नदी देखें तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों की अगर बात करते हैं हम, तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 22 जो हैं बाएं तरफ से और 19 जो हैं दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में गिरती हैं। नर्मदा में बाईं तरफ से थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां आकर मिलती है। नर्मदा में दाईं तरफ से हिरण, बारना, कोलार, मान व हथिनी आदि नदियां आकर मिलती है। गुजरात में मिलने वाली नर्मदा की अन्य सहायक नदियों में कारा, कारजन, खुर्दी और कोटरर नदियां हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ नर्मदा नदी में मिलने वाली सहायक नदियों और कुछ जलप्रपात दिए गए हैं। अब नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजना की अगर बात करें तो थावर जो है वो मंडला में है, अवंतीबाई जो है जबलपुर में है, इंदिरा सागर जो है खंडवा में है, देजला देवड़ा जो है खरगोन में है, महेश्वर जो है खरगोन में है, मान जो है धार में है और चंद्रशेखर जो है अलीराजपुर में है, और लोई गोई जो है बड़वानी में, और सरदार सरोवर परियोजना जो है सरदार सरोवर जो है नर्मदा पर जिला गुजरात में स्थित है। ये नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं। नर्मदा नदी का प्रमुख जलप्रपात अगर देखें जो नर्मदा नदी पर स्थित हैं, उसमें कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। धुआधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। मंदारा जलप्रपात खंडवा में स्थित है, जबकि दर्दी जलप्रपात खरगोन में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में है, जबकि जारवानी जलप्रपात गुजरात में है। कंफ्यूजिंग अगर पॉइंट की बात करें तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 16 जिलों से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी सिवनी जिले के घांसौर तहसील के पीपरटोला गांव से बहती है। ये नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। मैं नर्मदा नदी के प्रमुख घाट की अगर बात करें तो गौरी घाट जबलपुर, इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौकुंभ का आयोजन किया गया। सेठानी घाट जो है वो होशंगाबाद में है। बरमान का घाट जो है वो करेली तहसील नरसिंहपुर में है। यहाँ पर मकर संक्रांति पर 13 दिन के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। महेश्वर घाट जो है वो खरगोन में है। इसका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिले से प्रवाहित होती है, जिसमें अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार व अलीराजपुर हैं। अब ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है उन जिलों का नाम दिया गया है। अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर,
सिवनी, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर। आप एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आपको 16 जो ज़िले हैं जो नर्मदा नदी जहाँ से होकर प्रवाहित होती है वो आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह आप एक दो बार इन नामों को पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये 16 ज़िले। विशेष तथ्य की अगर बात करें तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया का सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिन तक किया गया। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नर्मदा नदी का नामोदास नाम टॉलमी द्वारा दिया गया था और वह इसके अन्य नाम रेवा, मेकलसुता व शंकरी, जिसे शंकर की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर मतलब खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मार्बल गार्ज, मंदाता गार्ज और मुकरता गार्ज का निर्माण करती है। टोट और महाशीर मछली जो है वो नर्मदा नदी में पाई जाती है। राजोरस छिपकलियों का राजा जिसे कहा जाता है, मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है यह। इसके जीवाश्म वर्ष 1982 और 84 में भारतीय पुरातात्विक सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। यह ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। एग्जाम हेल्प की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है, जो कि प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा जो है नर्मदा नदी को भी कहा जाता है, लेकिन यह पवित्रता के आधार पर कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा जो है वो बेतवा नदी को कहा जाता है। आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है और मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा है, आदिवासी गंगा माही है, मालवा की गंगा शिप्रा है। रिवर ऑफ प्लेजर जो है खुशियों की नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी होने का जो गौरव मिला है वो केन नदी को मिला है। कंफ्यूजिंग अगर पॉइंट की बात करें तो भारत में बहुत सी नदियां एक समान नाम की है, जैसे कि टोंस, मंदाकिनी, बनास और कावेरी। टोंस नदी जो है यह उत्तराखंड में यमुना की एक सहायक नदी भी है, जबकि दूसरी जो है वह मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है। जबकि मंदाकिनी नदी जो है उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है और दूसरी जो है मध्य प्रदेश के चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बनास जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और चंबल की सहायक भी है। दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है और कावेरी नदी जो है एक नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, जबकि दूसरी कावेरी नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। अब अगर ताप्ती नदी को हम देखते हैं, इस नदी का उद्गम जो है बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी पूर्णा, गिरना, बोरी, बंजारा, अमरावती और अरुणवती है। और अगर प्रमुख बांध और परियोजना की बात करें तो पारसडो जो बांध है वो बैतूल में स्थित है। हटनूर बांध जो है महाराष्ट्र में है और उकाई परियोजना जो है गुजरात में है। ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री भी है। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर बुरहानपुर, भुसावल, सूरत है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू जो है ताप्ती नदी में ही पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी के समानांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। ये आप मैप देख सकते हैं ताप्ती नदी का।
मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदियाँ दी गई हैं। अगर घाट की बात करें तो जो कंचन घाट है वो बेतवा नदी पर ओरछा में स्थित है। सेठानी घाट नर्मदा नदी पर होशंगाबाद में, सांडिया घाट नर्मदा नदी पे होशंगाबाद में, गौरी घाट नर्मदा नदी पे जबलपुर में, संग्राम घाट नर्मदा नदी पे मंडला में और बरमान घाट नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर में, राम घाट क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में, महेश्वर घाट नर्मदा नदी पे खरगोन में और राजघाट जो है ताप्ती नदी में बुरहानपुर पर स्थित है। एक राजघाट बड़वानी जिले में भी है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, जबकि राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। दक्षिण में प्रवाहित होने वाली कुछ प्रमुख नदियों को अब हम पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले दी है बेन गंगा नदी। बेन गंगा नदी का जो उद्गम है वो मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी जिले से हुआ है। इसका मुहाना जो है, यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी में मिल जाती। इसकी जो लंबाई है वो 569 किलोमीटर है और जो सहायक नदी है वो वर्धा, बाघ, अंधरी, गरहवी और बावनथड़ी व पेच नदी है। प्रमुख परियोजना जो है संजय सरोवर परियोजना है और भीमगढ़ बांध जो है वो बेन गंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है और जो धूती बांध है वह बेन गंगा नदी पर बालाघाट में स्थित है। राजीव सागर परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में स्थित है। माचागोरा बांध जो है वो पेच नदी पर छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अगर विशेष की बात करें हम तो मध्य प्रदेश की पहली नहर जो है वो बेन गंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था, बालाघाट शहर बेन गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। बेन गंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना गांगुल पारा जलप्रपात स्थित है और बेन गंगा को पुराणों में बेवा, वैया और दीदी के नाम से जाना जाता था। और आप ये मैप देख सकते हैं कि गोदावरी नदी में ये आकर मिल जाती है। अब वर्धा नदी को देखें तो वर्धा नदी का उद्गम जो है बैतूल जिले के कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर बेन गंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। प्राणहिता नदी को अगर हम देखें तो प्राणहिता नदी जो है वर्धा व बेन गंगा का संगम है और राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित जो उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म जो थी वो इसी उपन्यास पर आधारित थी। पेच नदी को अगर देखें तो पेच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव से हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली जो है सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था और रुडियाल किपलिंग जो है उसके द्वारा लिखित जो बुक है वो द जंगल बुक है और द सेकंड जंगल बुक व रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख मिलता है। इन तीनों किताबों में मोगली का उल्लेख मिलता है जो किसके द्वारा लिखी गई, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह हम लोगों ने नदी को आज कंप्लीट किया। अब इसके आगे हम नदी जोड़ो परियोजना को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।